हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन log x का कोई उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट मान नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से मैं बता देता हूँ। मान लो कोई फलन दे रखा है अपने को y बराबर में fx, इसका उच्चिष्ट या मेरे को निम्निष्ट मान निकालना है। तो dy बटा dx मतलब अवकलज के अनुप्रयोगों में इसका अवकलन करना पड़ेगा। f डैश x के बराबर कर दिया। अब देखिए इसके क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए f डैश x बराबर 0 करना पड़ेगा। मान लो कि दो बिंदु मेरे को मिल गए x1 और x2। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मैंने ये मान लिया कि x2 x1 से बड़ा है। अब संख्या रेखा पर दोनों बिंदु रखने पड़ेगे मेरे को। ये x1 आ गया, ये x2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे x2 से बड़ा कोई भी मान लूंगा तो f डैश x का चिन्ह देखूंगा, ये मान लो धनात्मक आ गया। इनके बीच में ये ऋणात्मक आ गया, इनके x1 से छोटा है तब ये धनात्मक आ गया। तो इस तरह से समझो कि f डैश x या dy बटा dx स्पर्श रेखा के ढाल को निरूपित करता है। तो ढाल पहले धनात्मक था फिर ऋणात्मक हो गया। इसका मतलब वक्र पहले बढ़ रहा था फिर घटना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह वक्र यहाँ पे घट रहा था फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये अपने पास उच्चिष्ट का बिंदु मिला कि नहीं? बिल्कुल मिला। और ये निम्निष्ट का बिंदु मिला। ठीक है, ये अवकलज प्रथम अवकलज परीक्षण से हमने निम्निष्ट या उच्चिष्ट ज्ञात करने का तरीका समझ लिया है। उसके बाद देखो आगे हम लोग यहाँ पे दो केस और ले लेते हैं। क्या? पहला केस ये उच्चिष्ट या निम्निष्ट का केस मैं बता देता हूँ। मान लो कि अपने पास कोई भी वक्र का जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से जा रहा है, तो मतलब घट रहा है बढ़ रहा है। तो f डैश x 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई बिंदु ऐसे मिलेंगे जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब स्पर्श रेखा का ढाल जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ये तो तब की बात है जब निम्निष्ट या उच्चिष्ट अपने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा मैं केस ले रहा हूं जब अपने पास मान लो कि जो ग्राफ है ना वक्र का वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। कभी भी अपने पास स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर नहीं होती, मतलब स्पर्श रेखा का ढाल 0 नहीं होता। तो इस केस में इसको बोलेंगे वर्धमान। और वर्धमान होगा मतलब इसका जो ढाल है ना dy बटा dx का मान निरंतर मतलब 0 से बड़ा है, धनात्मक है। तब इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान संभव नहीं है। और इसी तरह अगर मेरे पास ग्राफ जो है तुरंत ये निरंतर ये नीचे घटता हुआ चला जा रहा है, घटता हुआ चला जा रहा है, तो f डैश x का मान ये ऋणात्मक होगा और इसको बोलते हैं ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन। और इस केस में भी अपने पास कभी भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अब जो सवाल में दिया गया है उस फलन को उठा के ले जाते हैं। fx बराबर में अपने को दे रखा है क्या? log x। log x यहाँ पे जब भी अपने पास कुछ नहीं दे रखा हो ना आधार में, तो आधार ई मान लो। तो log x आधार ई पे। तो इस तरह से समझो कि पहले तो इसका प्रांत निर्धारित करना पड़ेगा। तो x का मान हमेशा ही 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 ऋणात्मक और 0 बराबर पे log कभी संभव नहीं है। इसका प्रांत को हमने निर्धारित कर लिया पहले ही। अब इसका f डैश x निकालो। f डैश x किसके बराबर आ गया? 1 बटा x के बराबर आ गया। अब मैंने कहा कि x 0 से बड़ा है तो ये 1 बटा x भी तो 0 के बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कि f डैश x का मान भी तो 0 से बड़ा हो जाएगा। मतलब ये fx जो है एक वर्धमान फलन है और वर्धमान फलन का ना निम्निष्ट मान होगा ना उच्चिष्ट मान होगा। अब दूसरे तरीके भी सभी समझ लो कि यहाँ पे जो log x का जो ग्राफ है ना वो इस तरह से बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे देखो x बराबर 0 का ये y x का समीकरण है। x बराबर 0 और x बराबर 0 से जब बड़ा होगा तभी अपने पास ये log x का ग्राफ संभव है। और दूसरी चीज जब x बराबर 1 होगा तब log x का मान 0 के बराबर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हो कि ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, कभी भी ये इसका ढाल जो है 0 के बराबर नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं दोनों तरीकों से कि ये वर्धमान फलन है और वर्धमान फलन में ना उच्चिष्ट मान संभव होता है ना निम्निष्ट मान संभव होता है। तो यहाँ पे इनकी बात ही नहीं करेंगे। यही मेरे को सिद्ध करना था। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।